स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनामनाभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनत्यन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो समस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी समस्त को आज महामहोत्सव शुभेच्छा समस्त को एवं समस्त भगवान सेवार अधिक अधिक नियुक्त है जमी आम आगक भी भगवान को अधिक अधिक सेवा करने दरकार। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तमार करुणा सार। करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिब आर। Oh Gurudev. So, seeking the blessings of all the devotees, Srila Prabhupada and Guru Maharaj, we will try to discuss something about today of Janmashtami Mahamotsav. तो हम लोग सब जानते हैं सबका जन्मदिन हम पालन करते हैं जन्मदिन। तो एक्चुअली जन्मदिन किसका पालन करना चाहिए? सिर्फ भगवान का जो जन्मदिन है उसको बोलते जयंती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसको बोलते जयंती। तो हम लोग आजकल किसी का भी नाम में जयंती लगा देते हैं, वो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सिर्फ भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव तिथि है इसको बोलते हैं जयंती, जन्माष्टमी, श्री जन्माष्टमी और जयंती बोलते हैं। तो आज जो इस जन्माष्टमी में हम लोग भगवान क्यों आते हैं ये धराधाम को सबको हम लोग सब जानते हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो हर कोई भी बच्चा हो कोई है, ये जो श्लोक है भारत भूमि में जो पैदा हुआ है ये श्लोक सबका घर में सबको पता है। तो ये भगवद गीता चैप्टर जो 4 अध्याय का 7 श्लोक और 8 श्लोक में ये भगवान ये जो है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब ये धर्म का ग्लानि होता है तो भगवान ये धराधाम में आते हैं, तो खुद आते हैं। तदात्मानम अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म का जो अभ्युत्थान होता है बढ़ता है। तदात्मान सृजामि हम, भगवान मैनिफेस्ट, सृजामि मीन्स मैनिफेस्ट करते हैं। तदात्मान स्वयं, तो भगवान स्वयं मैनिफेस्ट करते हैं, ये धराधाम में आते हैं। लेकिन उसका नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं परित्राण साधु नाम, तो साधु को परित्राण करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत लोग को, सुकृत एंड दुष्कृत दो अपोजिट है। तो दुष्कृत लोगों को जो है राक्षस, दुष्कृति जो डेमोनियक क्वालिटीज है, तो दुष्कृतों को मारने के लिए तो भगवान आते हैं। और क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म को रक्षा करने के लिए, री एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान का पहला 3 रीजन, इसमें 3 रीजन देते हैं कि परित्राणाय साधुना। तो भगवान
जो पहला इम्पोर्टेंट है कि साधु को परित्राण करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, लेकिन उसमें यही है, सुरक्षा खाली देते नहीं है भगवान, तो भगवान उनका जो भक्त को आनंद देते हैं। तो मेनली उनका ये पर्पस है कि दुष्कृत्य को मारने के लिए कोई जरूरत प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का तो इच्छा शक्ति में सब कुछ चलता है। तो भगवान इच्छा करेंगे तो कोई भी बड़ा बड़ा असुर भी ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, उनको आने के लिए कोई जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी बोला जाता है कि जो एलटीटी टाइगर था प्रभाकरण, हाँ, तो वो कैसे मर गया पता नहीं, लोग बोलते कोई मार दिया, कोई बोलते जंगल में था वो, कोई मच्छर काट दिया, उसका मर गया। तो उस टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है। भगवान अगर मच्छर भी काट देगा तो आदमी ब्रेन मलेरिया में मर जा रहा है, तो ये भगवान को आके ये बड़ा चीज़ है थोड़ी, ये इसको करना है। भगवान का क्या काम है, भगवान का ये सब मारने के लिए काम नहीं है। भगवान किसी को, तो इसलिए कि जितना जिसको भी मारते हैं मतलब उद्धार करते हैं। भगवान जाते हैं उसको कोई वध नहीं बोलते हैं, पुतना वध नहीं बोला जाता, पुतना उद्धार लीला, ये सब लीला भगवान करते हैं। भगवान लीला करके खाली पुतना को मारने के लिए आते नहीं, जैसे भगवान आए थे कंस को मारने के लिए नहीं आए थे। तो भगवान आए थे, पर मेनली है भगवान आए थे देवकी वसुदेव को खुशी करने के लिए। तो दो काम पैरेलल हो गया। तो भगवान जब आते हैं, भगवान एक ही काम, एक ही कोई उद्देश्य नहीं रहता है, भगवान का एन नंबर ऑफ उद्देश्य रहता है, अनलिमिटेड उद्देश्य। भगवान कोई भी उद्देश्य लेके आ सकते हैं, और कितना भी उद्देश्य एक काम करने में, एक लीला में वो बहुत सारा चीज को संगठित कर लेते हैं। तो इसलिए जो पुतना वध करने का है, तो या सकटासुर वध ये सब वध करने के लिए भगवान नहीं आए, उनको उद्धार करने के लिए आते हैं। तो भगवान सबका पिता है, तो इसलिए भगवान सबको समान भाव में देखते हैं। समहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यस्ति न मे प्रिय, ये भजन तो माँ भक्त्या मोहि ते तुष्यापि, हम जो मेरे को भजन करता है तो मैं उसके अंदर में हूँ, या मेरा अंदर में वो रहता है। मतलब भगवान उनसे बहुत क्लोजली जुड़ा रहते हैं। तो भगवान खुशी खुशी देने के लिए, भक्त को खुशी देने के लिए आते हैं, क्योंकि भक्त लोग का क्या काम है, तो भक्त का यही काम है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो देश उनका ये सब समय भगवान के साथ में जुड़ा रहना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं ना, वो लोग अपना भगवान का बारे में सब समय डिस्कस करते रहते हैं। हाँ, तो मच्चित मद्गत प्राण बोधयन्ति परस्परम। तो वो बोधयन्ति परस्परम क्या, उन भगवान का मत चित्त, उनका चित्त को, हमारा कॉन्सियसनेस को भगवान को ऊपर में रखना है। मत चित्त मदगत प्राण, उन हमारा प्राण जो कहाँ जाना चाहिए, हमारा लाइफ का एम क्या होना चाहिए कि भगवान का बारे में, भगवान को खुशी करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, प्लीजर ऑफ लॉर्ड, इसके लिए हमारा करना चाहिए मत चित्त। हाँ, तो मदगत प्राण, हाँ, बोधयन्ति परस्परम, अपना 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 बीच में भक्त भक्त से मिलने से अपने अपने ये क्या करते हैं, भगवान का विषय में डिस्कस करते हैं। वो दूसरा कोई मेटेरियलिस्टिक चीज विषय का, दूसरा विषय के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो तुष्यंती च रमंती च, तो उसे कहता नहीं, उन लोग खुशी होते हैं भगवान के बारे में डिस्कस करने से, क्योंकि भगवान है, आनंद का भंडार है। तो इसीलिए भगवान के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो भक्त भक्त को देखने से क्या करना चाहिए, तो ये बोध है कि परस्परम, भगवान के बारे में, भगवान का सेवा कैसे होगा, ये डिस्कस करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान मेनली आते हैं कि जो तीन कारण है कि परित्राण साधुना विनाशी दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थ है। तो धर्म संस्थापनार्थ है के लिए, धर्म को सुरक्षा, धर्म को रक्षा करने के लिए भी भगवान आते हैं, या रीएस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। लेकिन दैट कैन बी ऑल्सो डन बाई हिज एनी ऑफ दी पर्सन, उनका जो इनकारनेशन है वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेनली भगवान स्वयं आते हैं, तदात्मन सूर्या में हम खुद आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, इसीलिए क्योंकि परित्राण साधुना, भगवान जो उनका भक्त को परित्राण करना, सुरक्षा देना, सुरक्षा तो पार्ट है, लेकिन मेनली उनको खुशी करते हैं, तो खुशी देने के लिए आते हैं। तो ये जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जेल में कभी कभी हमारा राजा भी जा सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं जेल में। तो इसलिए नहीं कि जेल में जाते हैं, तो इस जेल में जाके वो क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। मतलब जो वहाँ पे कैदी है वो देखते हैं कि अरे वो लोग भी बाहर में रहते हैं, बहुत खुश में रहते हैं, तो हम लोग जेल के अंदर में क्यों रहेंगे, हम निकल जाएंगे। तो इसलिए उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये आते हैं। तो हम भी, जो मटेरियल वर्ल्ड एक जेल जेल के जेल तरफ है, और इसमें हम लोग फंसा हुआ है, तो इसलिए भगवान आते हैं हम लोग को अट्रैक्ट करके, डिफरेंट उनका भक्त के साथ में लीला करते हुए, फिर हम लोग को वो लीला में एंगेज कराते हैं, या वो लीला को दर्शन करते हैं, उसको हम लीला को श्रवण करते हैं, तो उसके बाद में हम उनका प्रति हमारा जो भाव है वो अट्रैक्शन भाव बढ़ता है। तो हम फिर सोचते हैं कि हम ये मटेरियल वर्ल्ड में क्यों फंसा है,
तो हम यहाँ से निकलने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। अगर भगवान नहीं आते तो उनका साथ में उनका भक्त का लीला नहीं होता तो हम लोग को अट्रैक्शन क्या होगा। तो इसलिए हम लोग ये जो भगवान का आने का जो मेन पर्पस है यहाँ पे, तो भगवान ये आके हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं उनका लीला का माध्यम में। हमारे टीचर कभी कभी ऐसे बोलते थे कि सपोज एक नाटक पार्टी है, तो ये एक्चुअली यात्रा पार्टी, तो इसमें क्या है ना, भगवान एक यात्रा पार्टी जैसे लेके आते हैं, उनका परिकर को सब समय लेके आते हैं और जो उनका लीला करते हैं, और जब यहाँ से खत्म हो जाता है फिर ये लीला फिर दूसरा जगह में चला जाते हैं। तो एक भगवान जो द्वापर युग में आ रहे हैं, ये भी सब युग में सब द्वापर में नहीं आते हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा का एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटा जो है दिन, उसमें सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार आता है। तो ये सत्य त्रेता द्वापर कली ये मिलके ये 4 युग मिलके एक दिव्य युग बोलते हैं। तो 1000 दिव्य युग होता है। तो ये 1000 दिव्य युग में भगवान स्वयं एक बार आते हैं, सब समय नहीं आते हैं। तो ये जो है भगवान आते हैं, एक जो अभी आए हैं अभी द्वापर में, और अभी चैतन्य कॉलेज में आए हैं, ये इसको बोलते हैं धन्य कली। और ये द्वापर में स्वयं कृष्ण आए हैं, और उसका पहले त्रेता में रामचंद्र जी आए हैं। तो ये जो है प्रेम पुरुषोत्तम एंड लीला पुरुषोत्तम एंड मर्यादा पुरुषोत्तम। तो रामचंद्र जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, और लीला पुरुषोत्तम भगवान आते लीला करने के लिए श्री कृष्ण, एंड प्रेम पुरुषोत्तम स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो कि प्रेम बांटने के लिए आते हैं। तो इसीलिए लीला पुरुषोत्तम सब समय आके हम डिफरेंट लीला करते हुए हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग उनका पास में जैसे यात्रा पार्टी में चला आते हैं। तो इसलिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जो यात्रा पार्टी आता है आज के यात्रा करता है, उस टाइम में कोई कोई ऑडियंस में रहते हुए, तो कोई कोई बीच में ऑडियंस से भी किसी को बुला लेते हैं डायस में, आ जाओ थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस जैसे, तो उनको ले आते हैं कभी कभी। तो इसीलिए इनका साथ में भी हम लोग जो यात्रा पार्टी में कब उस टाइम में है, तो वो भी है अदरवाइज ऑल्सो भगवान जो लीला किए हैं उसका स्मरण करते हुए। तो वो जो ऑडियंस से जो यात्रा पार्टी में किसी को बुला के ले जाते हैं, तो भगवान उसी टाइप का आते हैं कि अट्रैक्ट करके दूसरा को लेके जाने के लिए। तो ये भगवान का ये रोल है। लेकिन भगवान से भी भगवान का भक्त भी और भी बहुत भगवान तो सब समय हमारे पास में फिजिकली हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन हमको उनका लीला का श्रवण करते हैं, नाम और रूप गुण लीला जो भगवान से अभिन्न होता है उसका श्रवण करते हुए हम अट्रैक्ट होते हुए हम जा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन जो बोल रहे हैं, तो एक ब्रह्मा जी का 12 घंटा में 14 मनु आते हैं, और एक अगर 1000 दिव्य युग होता है, तो एक तृतीय कलि युग है 4,32,000 साल है, और उसका दुगुना हो गया द्वापर, एंड 3 गुना 3 गुण हो गया तृतीय, एंड सत्य 4 गुण हो गया। लेकिन ये जो एक सीक्वेंस आता है कब आता है, तो ब्रह्मा का 14 मनु को डिवाइड करेंगे तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है 1000/14 दिव्य युग, इसमें आता है कि 71 पॉइंट समथिंग। तो ये 72 दिव्य युग या 71 पॉइंट समथिंग। तो इसमें ये दिव्य युग में भगवान जो है एक टाइम में आते हैं, जो कि जो 14 मनु का ड्यूरेशन से जो 7th मनु है, जो भविष्यतु मनु आज अभी जो चल रहा है भविष्यतु मनु का पीरियड में, भगवान जो 28 दिव्य युग में आते हैं। तो 70 जो 2 साइकिल होता है, उसमें जो 28 दिव्य युग है उसमें भगवान आ जाते हैं, और जो अभी चल रहा है। तो ये जो हमारा ये समय जो भगवान आए हैं, तो द्वापर में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बहुत कली में इस कली में आए हैं, जो अभी जस्ट रिसेंटली द्वापर गया है, जो द्वापर में भगवान स्वयं आए हैं, उनका लीला स्थली सब वृंदावन मथुरा द्वारका धाम, इसमें सब हम लोग इसको उज्जीवित टाइप का है, और हम लोग आज भी अभी भी जाते हैं वृंदावन में, कितना जो भक्त है, तो वो सबसे भगवान का रस में मजे हुए रहते हैं। सिमिलरली चैतन्य प्रभु अभी 5 साल का पहले आए थे नवद्वीप में, तो ये नवद्वीप धाम हमारे लिए बहुत नज़दीक भी है। तो फिर जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए थे, वहाँ पे भी लीला किए। तो इस टाइप का जो है भगवान का जो ये टाइम है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग बहुत कली युग में जो आए थे, ये कली युग बहुत इंपॉर्टेंट कली है, इसको बोलते हैं धन्य कली। तो ये धन्य कली में हम लोग आए हैं, और इसको हम इजीली हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जो हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म दिया हुआ है उसको पालन करते हैं, भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं, और हम लोग इजीली गो बैक टू गॉड हेड, तो भगवत धाम को हम प्रस्थान कर सकते हैं इजीली। तो इसीलिए जो कलयुग का जो धर्म है हरे महामंत्र, उसका हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये माध्यम में हम लोग भगवान का नाम ग्रहण करते हुए हम इजीली भगवान से जोड़ते हुए तो फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान जो आते हैं इनका और एक चीज़ है कि भगवान का बारे में अगर हम ये कैसे जा सकते हैं, कहाँ पे भगवत धाम कैसे जाएंगे, ये एक श्लोक इम्पोर्टेंट होता है कि ये श्लोक अगर एक आदमी ठीक से रियलाइज किया, अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद में उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति स माम नैति समाम अर्जुना। तो ये जन्म और कर्म हमारा भगवान का जन्म और कर्म है दिव्य है। तो इसका जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं ये बत्ती तत्व तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, श्याम कृष्ण प्रभु तत्व तो जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्व तो त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैतिमा से अर्जुना। तो इसको जानने के बाद में जो अगर शरीर कोई त्याग करता है, तो जानने मतलब थियोरिटिकल नहीं, जानना मतलब दो टाइप का है, एक ज्ञान एंड विज्ञान। थियोरिटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरिटिकली तत्व तो जानना और प्रैक्टिकली तत्व तो जानना में डिफरेंस यही होता है कि अगर हम जानते हैं कि मैं तत्व में मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। अगर भगवान का हम संतान है, हम उनका सेवा करना चाहिए, हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान होल है, पूरा स्वयं है, तो संपूर्ण है, तो हम संपूर्ण का पार्ट है, एक होल होल से एक पार्ट है, तो हम उसका पार्ट का काम यही होता है कि भगवान के सेवा में एनगेज होना। अगर नहीं एनगेज होंगे तो अब फिर तत्व तो नहीं जानते हैं। तो तत्व तो लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे, तत्व मीन्स क्या है, जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो भगवान का तीन फीचर्स है उससे प्रॉपरली जानना है भगवान कौन है। कृष्णा राधा श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर फॉर्म में है, वो बांसुरी बजा रहे हैं, उनका शरीर से एक ज्योति निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उसको ब्रह्मन रियलाइजेशन जो ज्योति तक जाता है वो जानता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन। फिर जो परमात्मा रूप में भगवान सब हृदय में बैठे हुए हैं, सब एटम में रहते हैं, उसको जानते हैं, वो परमात्मा रियलाइजेशन लेवल है, सेकंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन। एंड भगवान को जानते हैं, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन, जिससे कि सच्चिदानंद फीचर से हम जानते हैं। तो सच्चिदानंद है भगवान स्वरूप है फॉर्म, और जो परमात्मा फॉर्म है वो है कि सच्चिद। एंड जो ब्राह्मण फॉर्म हम लोग निराकारवादी बोलते हैं, जो हाँ, तो इसको बोलते हैं कि ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ब्राह्मण मीन्स इटर्नल फीचर्स, इतना सत फीचर्स। तो ये तीन फीचर्स को कंप्लीटली जो भगवान के बारे में जानता है, और उसका जानने के बाद में क्या करता है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम लोग भगवान का सेवक है, उसका भगवान का सेवा में भगवान कौन है हमको पता चल गया, वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, और उनका सेवा करना हम उनका पार्ट एंड पार्सल है। और जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो हम लोग भगवान का दास है। तो सेवक का पोजीशन यही होता है कि भगवान के सेवा में कंटिन्यूसली लगा रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान जो डिफरेंट उत्सव माध्यम में आते, उनका जो आविर्भाव होता है, भगवान का भक्त का भी आविर्भाव है। भगवान डिफरेंट षोडश जयंती जैसे हम भगवान का रूप में पालन करते हैं मिनिमम, जैसे जन्माष्टमी हो गया, फिर आपका जो गौर पूर्णिमा हो गया, चाहे चित्तना प्रभु स्वयं कृष्ण जो चित्तना प्रभु है, तो ये दोनों का हम लोग जो आविर्भाव तिथि को पालन करते हैं, जयंती को पालन करते हैं। और उसके बाद में हम लोग बलराम जयंती पालन करते हैं। एंड बलराम जी का जो है एक्सपेंशन नित्यानंद प्रभु का है, तो नित्यानंद प्रभु का जयंती पालन करते हैं। एंड उसके बाद में हम जो रामनवमी है, राम जी लॉर्ड रामचंद्र का आविर्भाव तिथि को हम पालन करते हैं। एंड हम मिनिमम नृसिंह चतुर्दशी को पालन करते हैं, जब भगवान नृसिंह रूप में आए थे। हमारे लिए नृसिंह रूप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि जो हम लोग प्रहलाद महाराज जैसे नृसिंहदेव को प्रोटेक्शन दिए थे भक्ति मार्ग में, तो हम लोग अगर भगवान नृसिंहदेव से पूजा उनका सेवा करते हैं, तो इसलिए हर मॉर्निंग एंड दोपहर शाम को एटलीस्ट 3 टाइम्स हम नृसिंह प्रेयर करना चाहिए। कभी भी हम रास्ते में निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो नृसिंह प्रेयर करना चाहिए। भगवान हमको सुरक्षा देते हैं, सो दैट हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव जैसे प्रोटेक्शन दिए थे, तो हम हमको भी इसे प्रोटेक्शन देंगे, फिजिकल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बोथ। तो भगवान को मेनली स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। इवन इन समटाइम्स बॉडी इज पेरिसेबल, बॉडी को कोई रख नहीं सकता है, लेकिन अमर अमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोग भगवान के साथ में जो भी शरीर जैसे भी हो, हम लोग भगवान के साथ में जुड़ा रहेंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जो प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस। तो भगवान हमको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दें। तो आज का जो तिथि में हम लोग भगवान को प्रेयर करते हैं कि ये भगवान के साथ में जो संपर्क है, संबंध है, ये अधिक अधिक से अधिक ये हमारा और भी निबिड़ हो जाए, सो दैट हम उनका और नज़दीक और भी क्लोजर हो जाए। क्योंकि साल में एक बार भगवान का ये जयंती आ रहा है, और 1 साल के बाद में फिर आता है। तो हम आज उसको संकल्प करते हैं कि फिर कमिंग ईयर
अधिक से अधिक भगवान से हम जुड़ा रहें, उनका अधिक से अधिक सेवा करें, उनका अधिक से अधिक नज़दीक में आ जाएँ, सो दैट हम अधिक से अधिक और भी उनका क्लोज़र टू क्लोज़र होके रह सकते हैं। तो जब शरीर त्याग करेंगे तो भगवान भगत उनका पास में फिर जा सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो जयंती का बहुत महत्वपूर्ण है जयंती भगवान का, इसमें हम लोग श्रीमद् भागवत में 10th कैंटो में भगवान का आविर्भाव बारे में दिया गया है। तो जो हम थोड़ा उसका जो समरी है, शॉर्ट समरी हम पढ़ेंगे कि भगवान क्यों आए हैं और क्या लीला करते हैं, इसमें हम लोग को देखते हैं थोड़ा सा। तो 10th कैंटो भागवतम रिप्रेजेंट द ब्यूटीफुल लोटस फेस। एक्चुअली भागवतम 12th कैंटो है, 12 स्कंद है, इसमें 18,000 श्लोक है। तो इसको डिफरेंट भगवान स्वयं स्वयं श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, भगवान का ये लिटरेरी रूप है। और इसमें जो 12 स्कंद है, तो 12 के अंदर जो फर्स्ट एंड सेकंड स्कंद जो है भगवान का 2 लोटस फीट है, एंड उसका बाद में 3 एंड 4 ये जैसे जंघा हो गया, एंड उसका बाद में 5th है जो हो गया नाभि हो गया, फिर 6th एंड ये हो गया कि चेस्ट हो गया, 7th 8th बाहु जैसे हो गया, 9 हो गया इसका भगवान का ग्रीवा, इसका नेक हो गया, 10th हो गया भगवान का जो ब्यूटीफुल फेस लोटस फेस हो गया, 11th हो गया दिस फोरहेड हो गया, एंड 12th कैंटो दिस ये जो सर है ऊपर में। तो ये 12 स्कंध ऐसे भगवान का डिफरेंट लेवल में रखा गया है, मतलब तो इसलिए हम लोग शुरू से भगवान का दर्शन करते हैं तो हम डायरेक्टली उनका मुखमंडल को लोटस फेस को दर्शन करना नहीं चाहिए, और शुरू से भगवान का पादपद्म में पहले दर्शन करते हैं, उसका बाद धीरे धीरे ऊपर जाके फिर भगवान का मुखमंडल को दर्शन करना पड़ता है। तो इस टाइप का प्रोसीजर ऐसे है भगवान को। पहले हम मंगल आरती में जब भी हम दर्शन करते हैं तो पहले भगवान को पादपद्म से शुरू करके फिर आगे आगे दर्शन करते हुए फिर मुखमंडल तक हम जाते हैं। तो ये 10th कैंटो जो है, ये जो मुखमंडल है, इसको इसमें भगवान बहुत सारा लीला कर किए हैं, और स्पेशली जो रासलीला है, तो इसलिए 10th कैंटो को डायरेक्टली रासलीला पार्ट है हम लोग जनरली श्रवण नहीं करते हैं। तो हम तो डायरेक्टली भगवान का श्रीमद् भागवत को शुरू से पादपद्म से श्रवण करना चाहिए। पर दिस 10th कैंटो में भी भगवान का जो बाल्य लीला भी है इसमें, तो ये हम लोग श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन वो नहीं है कि हम अभी रासलीला का बारे में श्रवण करें। तो इसलिए भगवान ने जो उनका जो 10th स्कंद है, जैसे उनको फेस है लोटस फेस है, तो जैसे हम लोग डिस्क्राइब किया, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो भगवान का लोटस फीट, भगवान का जो पाद पद्म है, इसको 1 एंड 2 स्कंद में है इनका जो, एंड देन 3rd एंड 4th इज इनका जंघा पोजिशन हो गया, देन नाभि पोजिशन हो गया 5th कैंटो, देन 6th कैंटो हो गया चेस्ट, एंड 7 8 2 बाहु हो गया, 9th ग्रीवा हो गया नेक, 10th इज लोटस फेस, 11th इज फोरहेड, एंड 12th इज ये टॉप ऑफ दिस भगवान सर है। तो ये हम लोग इस टाइप का 10th कैंटो को हम लोग भगवान यहाँ पे आते हैं, तो आके 10th कैंटो में उसका लीला जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें कैसे भगवान क्यों आए थे, इस बार आविर्भाव कैसे किए, किस लिए आए थे, जो वंस मदर अर्थ जो पृथ्वी में जब जब बोलते कि धर्म का ग्लानि होता है और धर्म का बढ़ जाता है, तो मदर अर्थ वाज ओवरबर्डन्ड बाय द डेमोनियक फोर्सेस, सो टुक द फॉर्म ऑफ ए काउ एंड अप्रोच लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा जी के पास में मदर अर्थ गाय का रूप में ओवरबर्डन होकर गाय का रूप में जाके ब्रह्मा जी को दुख में पड़ते हुए वो ब्रह्मा जी के पास में जाते कि जाके प्रेयर करते हैं। ब्रह्मा टूक हर, एंड जब भी ब्रह्मा का कोई भी इशू आता है, देवदेवी हो जो भी आते हैं, भगवान ब्रह्मा का पास में पहले आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मा जी है, हेड ऑफ दिस फैमिली है। तो इसलिए वो क्या है, हम डायरेक्टली देवदेवी कभी भी विष्णु के पास नहीं जा सकते, भगवान के पास में डायरेक्टली कभी जाके बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये मीडियम है ब्रह्मा जी, जो हमारा ब्रह्मा माधव गौड़ संप्रदाय का जो आफ्टर कृष्णा जी ब्रह्मा जी हेड, तो हम उनका माध्यम में जाना चाहिए। इससे ये सीखना मिलता है कि देवदेवी भी डायरेक्ट भगवान के पास में नहीं जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको लेके फिर क्षीर सागर में जाके उनको, जो जहाँ पे भगवान क्षीर सागर में सोते हैं विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, तो ये जो श्वेतद्वीप, तो वहाँ पे भगवान सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो अनंत शेषनाग उनका जो बेड है वो बहुत सॉफ्ट, जैसे मिल्क जैसे जो है, मिल्क का फोम जैसे है, वो सॉफ्ट है, भगवान वहाँ सोए थे। और उसमें भगवान जो है लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन करते हैं। तो ये जाके ब्रह्मा जी वो जो क्षीर सागर का
तट में रहते हुए वहाँ से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करके पूछते हैं कि प्रभु हमको ये डिफ़िकल्टी है, तो आप काइंडली इसका क्या कर सकते हैं, आप आइए या आपका कुछ सॉल्यूशन बताइए। इसीलिए मिल क्वेश्चन में जाके वो पुरुषोत्तम प्रेयर चैंट करते हैं। पहले हम लोग भगवान को कुछ माँगने के लिए, बोलने के लिए ऐसा नहीं डायरेक्टली प्रभु हमको कि ये कर दे दो। कहीं भी आदमी का पास में हम जाते हैं तो पहले इसके ये सीखना पड़ेगा, हम जाके उसको ग्लोरिफिकेशन पहले करना पड़ता है। हम अगर कोई ऑफिसर का पास से कुछ काम लेना है, कुछ हमारा प्रेयर रखना है, तो हम जाते हैं पहले बोलते हैं प्रभु जी या सर आप बहुत अच्छा है, आपका बहुत कार्यकाल, आप बहुत अच्छा काम किया, बहुत सक्सेसफुल है, एंड आप जैसे दयालु व्यक्ति कोई नहीं है, तो आपका अंडर में जितना स्टाफ है, आप उसको कितना खुश रखते हो, इस टाइप का वो प्रेयर करते रहते हैं। मतलब देन उसका बाद अपना जो है, सर मेरे को 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए जन्माष्टमी के लिए, तो ऐसा फिर वो सैंक्शन करते हैं। हम जाके डायरेक्टली जन्माष्टमी के लिए या कोई भी फंक्शन के छुट्टी का एप्लीकेशन दे देंगे, तो बोले बहुत सारा काम है, ऐसे नहीं जा सकते हो, एंड यू आर इन 24/7 जॉब में है, तो आप लोग कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो इसलिए उनको ऐसे-ऐसे प्लान करके आपको प्रेयर करना पड़ता है, तभी तो उनको सैंक्शन होता है। तो इसलिए भगवान के पास में भी भगवान को भी खुश करना है, ऐसे जाके कोई भगवान को प्रेयर भगवान के बारे में उनका कितना दयालु है, सपोज़ वो पुतना को कैसे उद्धार किए, तो क्या उनको कैसे प्रेयर करना पड़ेगा भगवान को? तो भगवान इसलिए बोले कि इस टाइप का दयालु है, जो पुतना उसको विष दे के मारने के लिए आए थे, तो भगवान उसको धात्री पोज़ीशन दे दिए, धात्री। तो इसीलिए ये कितना कम बा दयालु शरणम ब्रजेमा। तो इसलिए ओह बकियम स्तनकालकूटम, जो बकी मीन्स बकासुर का सिस्टर है ये बकी, जो कि पुतना, उनका दूसरा नाम बकी। तो ये माने उसको स्तनकालकूट लगा के आए थे, लेकिन उसको भगवान ने माँ माँ का पोजीशन दे दिया। तो इसीलिए ये जो पोजीशन है भगवान का, जो ये दयालु पोजीशन है, तो भगवान इसी के लिए किस सबको जो मारते हैं, मतलब कुछ नहीं, उनको उद्धार करते हैं, तो इसको उनका पास में फिर ले जाते हैं। आइदर ही विल बी गेटिंग दिस पोजीशन भगवान का पास में है, या अदरवाइज जहाँ-जहाँ वैकुंठ में है, या नहीं तो जैसे रूप में है वो उसको उद्धार करके परम ज्योति में भी रखा देते हैं, जो भक्त नहीं है, तो उनको निर्विकार रूप में भी रख लेते हैं। तो बट एनीवे, तो ये जो भगवान के पास में जाने का प्रोसेस है, क्या कैसे है ना, उनको प्रेयरफुल मूड में जाना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारा दरख्वास्त रखना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान को प्रेयर जब हम जाते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, पहले उनका गुणगान करना पड़ता है। 50% ही आपका गुणगान है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। हमारे टीचर बोलते थे, पहले आप जो है भगवान के पास में जाते हैं, तो भगवान कितना अच्छा है, उनका गुणगान हम तो पूरा नहीं कर पाएँगे, जितना जानते हैं, सुने हैं, उसको पहले प्रेयर का फॉर्म में देना पड़ता है। और हम लोग प्रेयर नहीं जानते हैं, इसलिए ऑलरेडी जो भक्त कुंती देवी प्रेयर है, अर्जुन को प्रेयर किए, तो उत्तरा प्रेयर किए, पाहि पाहि महाजगिन, देवो देवो जगतपते, नान्यम त्वम अभयम पश्चात तत्र मृत्यु परस्परम। ये पहला प्रेयर उत्तरा किए थे, जो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे अश्वत्थामा, उनका गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे। तो इसीलिए जन्म कर्म चैम दिव्यम जैसे बोल रहे हैं हम जानने के लिए, तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, क्योंकि भगवान ऐसे ऑर्डिनरी रूप में नहीं आते हैं। भगवान जैसे दो हाथ में फॉर्म में आते हैं, लेकिन हमारा जैसे पैदा होते हैं हम लोग, मातृ गर्भ से जैसे पैदा होते हैं, वैसे भगवान पैदा नहीं होते हैं। भगवान अपीयर करते हैं, सामने प्रकट होते हैं। तो इसलिए वो वासुदेव का मन से पहले भगवान वासुदेव जी का मन में, वसुदेव का मन में प्रवेश किए, और वहाँ से फिर माता देवकी का मन मन में प्रवेश किए, वहाँ से ट्रांसफर हुए। तो इसीलिए भगवान इस टाइप का ट्रांसफर होता है कि उनका जन्म इसलिए यहाँ पे बताया जाएगा, कैसे भगवान का जन्म दिव्य है। तो इसलिए ये जो है इसको अगर जान लिया जन्म कैसे दिव्य है, तो कर्म कैसे दिव्य है, तो भगवान का जन्म जैसे दिव्य हो गया, तो उनको पता चल गया हम लोग को, और हम भी उन्हीं के साथ में सेवा रहेंगे, तो हम लोग का भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि भगवान तो इटर्नल है, वो उस चिरंतन है। तो इसलिए ये जो विष्णु का पास में जाके प्रेयर किए, पुरुषोत्तम प्रेयर, उसका बाद में बोले कि जो पृथ्वी देवी का बहुत भार बढ़ गया है, तो आप कृपा करके कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो इसीलिए वो बोले कि आई विल सून डिसेंड टू द अर्थ, मैं आ जाऊँगा, भार बढ़ गया। तो हम जदा जदा ही ग्लानिर् भवति भारत बोल दिए, ठीक है हम लोग आ जाते हैं, आज भगवान आ जाते हैं, तो आज आ रहे हैं, तो 12 बजे रात को, तो ऑर्डर द डेमी गॉड्स टू अपीयर, बोले उसके साथ में
जितना देवदेवी आप लोग आ जाइए जोधु वंश में, वृष्णि देश में, वृष्णि वृष्णि जिसमें डिनेस्टी है, जोधु डिनेस्टी, वृष्णि डिनेस्टी, तो भगवान इसमें आ जाते हैं, मतलब उनका देवदेवी भी उस उसका रिलेशन होकर आ जाते हैं। तो इसी समय में कंस जो है क्या हुआ था, वो भोज भोज राजा का, भोज डिनेस्टी है, भोज किंग उग्रसेन उनका बेटा है कंस। वो इस टाइम में है कि इनको लेके इनका मैरिज हो गया था, देवकी एंड वसुदेव का जस्ट मैरिज हुआ था, और कंस उनका भैया है देवकी का, वो लेके उनको ससुराल लेके जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम में एक स्वर्गवाणी होता है, तो बोलता है कि यू फूल, द एट चाइल्ड ऑफ दिस वुमेन विल किल यू। जो इसका अष्टम गर्भ में जो आएगा, वो बेटा आएगा, तो वो चाइल्ड जो आएगा वो आपको मारेगा। तो इस कंस इमीडिएटली क्या किया, उसको बोला अरे अभी क्या कर, अभी तो इनको बच्चा पैदा होने का पहले मार ही देते हैं, तो फिर जो बोलते हैं कि ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगा बांसुरी। तो इसलिए उसको मारने के लिए, देवकी को मारने के लिए वो उठा। उनका जो खड्ग है उसी टाइम रुक के, तो देखिए डेमोनियक क्वालिटी जिस टाइप का होता है, डेमोनियक पर्सन्स, इनका कभी भी आज अभी भैया बहन है, फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट मोमेंट उसको मारने के लिए तैयार है। तो इसलिए है, अपना स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वासुदेव स्टॉप कंसर्न ट्राई टू पैसिफाई में। उनको वासुदेव बोलते अरे कोई बात नहीं, ये अभी क्यों उसको मारने जा रहे हो। तो भगवान उसको एक्चुअली उनको बुद्धि दिया वासुदेव को, भगवान स्वयं। तो इसको बोले कि तुम, मैं प्रमेश करता हूँ, ये इसका जितने जो है 8th बेटा होगा, या जो पूरा जितना भी बच्चा होगा वो हम आपको, जो बच्चा होते हुए आपको डिलीवर कर देंगे, आप जो करना है उसको कर सकते हो। और कंसा भी ये क्वालिटी था, वो वसुदेव को जानता था कि ये पायस पर्सन है, तो इसलिए और इनका बातों में भरोसा करता है, एंड इसलिए देवकी को छोड़ दिया उस टाइम में। तो आप उसका बाद में देवकी का पहला जो बच्चा हुआ, उस टाइम में फिर वहाँ पे ये सोचे थे, कंस बोले कि नहीं, तो वो तो 8th चाइल्ड जो होगा उसको हम मारेंगे। लेकिन नारद मुनि इस टाइम पहुँच जाते हैं। नारद मुनि का ये काम है कि वो हर जगह में पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का जो पावर उनको मिला है, भक्त है, तो वो कहीं पे भी कहीं से ट्रैवल कर सकते हैं, उनका कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण बोलते बोलते पहुँच जाते हैं, और जाके उनको बोलते हैं कि ये मूर्ख कंस, तुम जानते नहीं क्या है। तो उनको एक पद्मों का फूल दिखाते हैं, उसका बाद में देखो कहीं से भी आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिर 8 कहीं से भी 1 शुरू होता है, हो सकता है 8 कहीं पे भी खत्म होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि तुम 8 थे, मतलब ये भी पहला चाइल्ड भी 8th हो सकता है। अगर उल्टा से गिनेंगे तो ये 8th होना ही नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए उनको समझा देते हैं। तो ये राक्षस लोग भी समझ जाते हैं, तो इसका लिए समझ गए, क्योंकि इनको चाहिए था, नारद मुनि इनको जितना पाप का भार बढ़ता है तो उतना अच्छा है, जल्दी वो मारेंगे। तो इसीलिए उनको मारने के लिए बोले ये भी आपका शत्रु है, ये भी हो सकता है, ये भी आपको मार सकता है। तो इसलिए वो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि कंस को कि भाई इसको मार दो। तो इसलिए वो मार के उनको जो जितना भी आए हैं सबको 6 को मार दिए। कैसे मारे, तो पहले भी ऐसे था कि ये जो कंस था वो एक राक्षस था प्रीवियसली, उसका नाम कालानेमी थे। एंड वो कालानेमी क्या करता था ना, ये इसको एक अभिशाप मिला था, हाँ, जे वंस कर्स टू डाई एट द हैंड्स ऑफ हिज देयर फादर। उनका जितना 6 बेटा है, तो ये कालनेमी का 6 बेटा थे, और इनको ये मिला था, अभिशाप मिला था ये लोग को कि उनका पिताजी का हाथ में मरेगा। तो ये कालनेमी नेक्स्ट लाइफ में कंस होते का आता है, और ये जो 6 बेटा है ये आगे देवकी का बेटा बन के आते हैं। तो इसलिए ये रूप में इनको 6 बेटा रूप में आ जाते हैं। और ये जो देवकी, उसके बाद में ये 6 को एक एक करके मारता है, और जो 7th है वो 7th है कि बलराम है। तो ये यहाँ से देवकी का गर्भ से वो ट्रांसफर हो जाते हैं रोहिणी का गर्भ में। तो रोहिणी माता जी का गर्भ में चला जाते हैं। वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ट्रांसफर जो कमाया उसको लेके ट्रांसफर कराते हैं। इसलिए उनको बहुत आशीर्वाद भगवान देते हैं कि तुम्हारा भी ये जो मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में आपका बहुत कुछ पूजा होगा, एंड आपको सब लोग मानेंगे। इसलिए दुर्गा देवी को सब कोई मानते हैं। तो और ये संकर्षण इनका नाम इसलिए बलराम जी का हुआ, क्योंकि वो आकर्षण होके देवकी का गर्भ से फिर रोहिणी जी का गर्भ में ट्रांसफर हुए थे। तो इसलिए ये जो है लास्ट हम लोग बलराम में आविर्भाव तिथि हम लोग पालन किए थे
तो लास्ट मंडे को 8 दिन का पहले, तो इसमें बलराम जी का बारे में है। एंड देन कृष्णा आते हैं। ये जो पहले है बलराम खुद आके इसको उनका गर्भ को क्लीन करते हैं, उसका मतलब उसका बाद में भगवान खुद आते हैं। तो भगवान का जो काम यही होता है कि उनका भगवान का पहले उनका बड़ा भाई आते हैं एंड आके उनके लिए रास्ता क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस अपीयरेंस से ब्यूटी भगवान जो आए थे, इनका जन्म कैसे होता था, तो भगवान जो देवकी का गर्भ से क्या वो भगवान का सामने में आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं विष्णु फॉर्म में। हाँ, तो ये जो है चतुर्भुज फॉर्म है, तो भगवान वो फॉर्म दिखाए थे शंख चक्र गदा पद्म लेके। तो भगवान ऑर्डिनरी जैसे आदमी नहीं है कि जन्म उनका जन्म कर्म जन्म जो बोलते हैं कि आविर्भाव है, उनको जन्म नहीं बोलते हैं, उसको आविर्भाव बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जन्म होते हैं, भगवान आविर्भाव होते हैं, आए प्रकट होते हैं। हम लोग जो जन्म लेते हैं उनको बाई फोर्स वी हैव टू टेक बार्थ, हमारा जैसे कर्म है, इसीलिए भगवान का नहीं, सो इच्छा में आते हैं। तो इसलिए भगवान का प्रकट बोलते हैं। भगवान इज नॉट फोर्स टू बी टेक बार्थ, तो इसलिए हम लोग पार्थ लेते हैं, इसके लिए जन्म हुए। लेकिन भगवान का जो आविर्भाव को प्रकट बोलते हैं, आविर्भाव बोलते हैं, क्योंकि भगवान इस सो मोटा आते हैं, उनका सो इच्छा से आते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई फोर्स कर सकता है। तो और उनका भी इस टाइप का है कि हम जैसे उनका पैदा नहीं होते हैं, भगवान अपेयर करते हैं। लॉर्ड रामचंद्र भी ऐसे ही है, वो कौशल्या माँ का जो है वो गर्भ से नहीं आए हैं, तो वो प्रकट हुए थे। तब भगवान इस टाइप का चतुर्भुज पर में उनका सामने प्रकट हुए। तो उस टाइम में फिर देवकी एंड ये उनको देख के फिर वासुदेव फिर तुरंत उनको बोले कि मतलब ये तो हाँ, उनको उनका मन में उनको बहुत खुशी लगा। उसके बाद में उनका भय, मन में भी भय भी आता है कि ये मेरा बेटा है, तो इसको अगर देख लेगा कर कंस तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो तुरंत उसका और दूसरा भी कोई नहीं देख सकता, इसलिए तुरंत छोटा बेबी फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उनको ये लेके भगवान बोलते हैं हमको लेके जाओ वहाँ पे, लेके नंद गांव में उधर जाके गोकुल में उसको ट्रांसफर करके इंटरचेंज करके ले आओ। तो इसलिए वो जो रास्ते में जाते हैं, जमुना नदी पड़ता है, जमुना नदी का तो धारा भी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एंड जमुना फ्यूचर में इसलिए है कि वो भगवान का तो क्वीन है, तो इसीलिए जमुना नदी भी रेस्पेक्ट देते हुए उनको रास्ता दे देते हैं। और उसका पहले अनंत शेषनाग आ जाते हैं, इतना बारिश हो रहा है तो ये बारिश में उनको प्रोटेक्शन देना है, तो इसलिए बलराम अनंत शेषनाग फॉर्म में आ जाते हैं। वो आके उनको उनका ऊपर में कवरिंग जैसे छतरी बन जाते हैं। तो इसको भगवान का वो ये लीला है कि भगवान को फिर वसुदेव उनको लेके जाते हैं, लाके वहाँ पे जाके पहुँच के गोकुल में जाके यशोदा की माँ के पास में उनको छोड़ देते हैं, फिर सुला के देते हैं। फिर दूसरा उनका जो बेटी हुई थी एक्चुअली यशोदा, उनका बेटी को लेके आते हैं, तो ये लाके यहाँ रखते हैं। तो तब शाम सवेरे इनको फिर मैसेज मिल जाता है कि कंस को कि उनका 8th जो चाइल्ड हो गया है। तो इसलिए वो जब आते हैं सुन के भाग भाग के, डर से भाग भाग के आते हैं उनको मारने के लिए। तो लेकिन वही आके उसको जब पकड़ के देवी को पकड़ के उनको जो पत्थर का ऊपर में मारने के लिए ट्राई किए, तो उसका तो उनका हाथ से वो निकल गए ऊपर में। फिर जाके वो वाणी दिए कि एकांश तुम्हारे लिए जो है, तुम्हारा जो एक्चुअली जो तुम्हारा एनमी है वो अभी वहाँ पे गोकुल में बढ़ रहा है। तो इसलिए न वो न भगवान उसको ये तो डर भी गया कि कंस वो दुर्गा देवी का पूजक था। तो इसलिए उनसे ये सुन के बोले देवी हमको ऐसे बोल रहे हैं, तो इसलिए वो डर गया था। तो इसलिए वो उसका बाद में वो मारने के लिए प्लान करता है कि अभी उनका जो पहले तो सोचा था, फिर डर गया था, उसका बाद में बोले पाप हो रहा है तो छोड़ देते हैं। इसलिए वसुदेव देवकी को छोड़ दिए थे। लेकिन उसका बाद में उनका जो परिकर है, उनका जो मंत्री और जो सैनिक जो उनका जो पार्षद है, वो लोग उनको बताया कि आप जो आप ऐसे मत करो, आप आपका जो शत्रु को आपको मारना पड़ेगा। तो उनको वो इसलिए कुमंत्रणा देते हैं, मतलब जो कुसंग में रहते हैं तो कुमंत्रणा देते हैं। साधु संग में रहने से एक्चुअली पंक्चा हृदय में ये तो कुछ भक्ति है, लेकिन वो जो है ये जो एसोसिएशन में रहता है, वो एसोसिएशन में उनको बार बार इसको खींच रहता है, क्योंकि पहले भी वो सुना था। तो इसलिए हाँ, वो जो छोड़ दिया, वसुदेव रिक्वेस्ट कर दिए, छोड़ दिए। तो इस टाइप का इसमें भी ये डर गए थे और बोले ठीक है मेरा गलती हो गया। तो वसुदेव और जो देवकी को बहुत प्रार्थना किया कि मेरा गलती हो गया, तो उनको रिलीज कर दिया जेल से। लेकिन हाँ, ये जो है ये लोग छोड़ा नहीं, ये लोग बोला कि भाई देखो, हाँ आप उसको
अब छोड़ो मत, वो जो अभी पैदा हुआ है तो 10 दिन का अंदर में जितना बच्चे पैदा हुए उसको मारो। तो इसलिए और जितना भी ब्राह्मण है, काउज है, इनको इसको जो इनको मारो सबको, क्योंकि ये यज्ञ जो है ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और गाय का जो सामग्री लगता है, तो इसलिए ये बोलते हैं ये सबको मारो। हाँ, क्योंकि ये भगवान विष्णु का सेक्रीफाइस में लगता है, तो इसलिए इसको ये उनको और भी बढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं इसको मारने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये पता चलता है कि एसोसिएशन, आप जैसे एसोसिएशन में रहोगे, जैसे करोगे संग, वैसे इसी हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे फिर वो नंदोत्सव, उसके बाद में वहाँ पे नंदोत्सव होता है एंड गोकुल में, एंड उसमें नंद महाराज 2 मिलियन गाय डोनेट किए हैं। 7 हिल्स ऑफ ग्रेन्स इन चैरिटी टू द ब्राह्मणस, 7 हिल्स ऑफ ग्रेन्स। तो ये लोग इस टाइप का दान करते थे। जब बेटा होता है तो उनको उनका कल्याण के लिए वो पूरा दान धर्म करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगह का जो है अपीयर हुआ था, तो जगन्नाथ मिश्र का उत्सव होता है, नेक्स्ट है ये नंदोत्सव होता है। तो ये वो भी उनका घर में, जगन्नाथ मिश्र जी का घर में, वो जो ब्राह्मण थे उतना बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं थे, उनका पास में जो भी था वो बेटा के लिए, जो उनका जन्मदिन के लिए खुशी होकर सब ब्राह्मण लोग को सब कुछ डोनेट कर दिए। जहाँ जो भी घर में था और कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ दे दिए। तो उस टाइप का ये ब्राह्मण का ये क्वालिटी है। तो ये लोग भी इस टाइप का ये करते हैं कि जो फेस्टिवल बनाने के लिए, मनाने के लिए, नंदोत्सव के लिए बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो नंदोत्सव इसलिए हम कल आते हैं, धूमधाम में बनाएंगे। तो इसमें ये पता चल गया कि हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं, टाइम हो रहा है, तो जन्म है, जन्म में भगवान का जन्म जो है, ये अपीयरेंस जो है, ये दूसरा हमारा जन्म से दूसरा होता है। और भगवान आते हैं किस लिए, उनका जो किस फॉर्म में आते हैं, वो जैसे हमारे इससे पैदा नहीं होते हैं, उनका बोलते हैं आविर्भाव प्रकट है। और उनका जो जो रूप में आते हैं वो जनरली हम कोई गर्व से नहीं निकालते हैं। तो भगवान का ये जन्म है वो उस टाइप का विष्णु फॉर्म में, वो ऐसे जब भी बच्चे हैं, भगवान बच्चे होने से भी भगवान ही होते हैं, और जो बड़ा भी होते हैं तब भी भगवान है। तो भगवान सबसे भगवान ही रहते हैं। उनका लीला भी बचपन का लीला से सबको पता चल जाता है। पूतना 6 दिन में उनका बद्ध हुआ था, सकरासुर 3 महीना में। तो इस टाइप का कितना व्रत एंड ऑल दिस थिंग्स है, कितना भी है ये सब भगवान का जो है छोटा बच्चा जैसे नहीं है भगवान, तो भगवान छोटा बच्चा का रोल करते हैं, फिर भी भगवान उनका जो है लीला से का माध्यम से ये सबको जो निधन करते हैं उसमें क्या करते हैं, उनको भी निर्माण प्राप्ति कराते हैं, लिबरेशन देते हैं। तो इसलिए जन्म उनका ऐसे ही है। कर्म भी आप जानते हैं भगवान कितना ईश्वर राक्षस लोग को मारे हैं, फिर भगवान का जैसे लीला भगवान आके की है। तो ये भगवान का जो ये सब, और क्या भक्त को खुशी देने की लीला करते हैं भगवान ने। तो ये भगवान का जो काम है, भगवान कुछ का काम नहीं है, अतस्य कार्य करण च विद्यते। फिर भी भगवान आके हम लोग को अट्रैक्ट करने के लिए उनका तरफ है, ये लीला करते हैं, लीला में हमको एंगेज कराते हैं, उनका यही काम होता है। तो लीला में हम लोग एंगेज हो जाते हैं। और जब उनका जन्म और कर्म, भगवान भी डिसअपियर करते हैं, उनका भी लीला है। तो इस टाइप का भगवान का जो सारे चीज़ है इसको लीला बोलते हैं। तो और लीला में हम लोग सब समय उनका ध्यान करके उनका लीला का बारे में श्रवण करते, स्मरण करने से फिर हम भगवान का पास में जाने का रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है। तो आज हमारा जो भगवान का जो आज आविर्भाव तिथि है, तो इस स्थिति में हम लोग भगवान का पास में सब समय शरण लेने का और उनको सेवा में सब कंटिन्यूसली एंगेज रहने के लिए हम लोग उनका प्रार्थना करते हैं, उनका पादपद्म में गुरुदेव को प्रेयर करते हैं, सो दैट हम कंटिन्यूसली उनका सेवा में लगा रहें। तो टाइम हो गया, थैंक यू।